इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर का। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट 1 एंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट स्टिल you can watch it going to the playlist on the name of the rhyme of the ancient mariner। चलो आप डिस्कस करते हैं पार्ट 2। The sun now rose upon the right, out of the sea came he। इसमें यह बता रहा है कि जो सन है ना वो मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और सनराइज कर गया। स्टिल हिट इन मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट वेंट राउंड द सी। और वो मतलब धुंध से मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा ना धुंध में मतलब छुपा हुआ था। एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इन द, और लेफ्ट से होकर ना वो मतलब फिर से अस्त हो गया, सेट हो गया। And the good south wind still blew behind, what no sweet word did follow, nor any day for food or play came to the mariner's hollow। तो इसमें क्या बताया कि जो साउथ की वाइंड है उससे गुड बताया गया, मतलब फेवरेबल, क्योंकि ना वो काफ़ी उनके लिए कामिंग और सूथिंग होती है, क्योंकि सूरज की तपन के कारण वो मतलब काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है। बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो, लेकिन अल्बाट्रोस जो वर्ड था ना उस दिन उसने फॉलो नहीं किया। मतलब उनके शिप के पास नहीं है। नोर एनी डे फॉर फूड और प्ले, पहले वो फूड के लिए आता था, प्ले के लिए आता था, पर अब नहीं आता था। केम टू दी मरीनर्स होलो, उनके शिप के पास नहीं आता था। एंड आई हैड डन अ हेलिश थिंग एंड इट वुड वर्क देम बू, फॉर ऑल अवर्ड आई हैड किल्ड दी बर्ड दैट मेड दी ब्रीज टू ब्लो। वो क्या कहता है, अब वो जो मैरिनर होता है वो कहता है कि मैंने एक हेलिश थिंग कर दी, मतलब मुझसे बहुत गलत हो गया है। एंड इट वुड वर्क दैम बू, और जो है ना ये जो मैंने किया है, जो गलत किया है, ये सबके लिए मतलब एक बू दुख का कारण बनेगा, मतलब ट्रबल का। फॉर ऑल अवर्ड आई हैड किल्ड दी बर्ड दैट मेड दी ब्रीज टू ब्लो। और ऑल अवर्ड मतलब होता है टू से द ट्रूथ with assertion, to say with confidence। वो बोलते हैं भी तूने ना उस बर्ड को किल किया। आई हैड किल द बर्ड दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, उस बर्ड को जिसने भी हवा ब्रीज को मतलब जिसकी वजह से हवा चल रही थी, मतलब मूविंग कर रही थी हवा, उसे तूने मार दिया। ये बहुत ही गलत किया तूने। ओ रैच सेट द बर्ड टू स्ले दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो। उनके जो मतलब साथी थे ना, से अदर सेलर्स थे जो उनके साथ, वो कहते हो दुष्ट। सेट द बर्ड टू स्ले दैट मेड द ब्रीज, तूने उस बर्ड को मारा। स्ले मतलब अंदा किल करना, मर्डर करना। दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, जिसने कि जिसके कारण हवा चल रही थी, पवन चल रही थी, तूने उसको मारा। ये दुष्ट, कायर, रच। Nor dim nor red like God's own head, the glorious sun uprised. Then all hour I had killed the word that brought the fog and mist। इसमें क्या कहना चाहता है कि जो सूर्य था ना, सूरज ना तो ज़्यादा वो डिम था ना रेड था, लाइक गॉड्स ओन हेड, मतलब उसे क्या कंपैरिजन करता है, सिमिली यूज करता है भी। को ऐसे लग रहा था जैसे कि गॉड का अपना मतलब भगवान का ही वो एक सिर हो, स्वरूप हो। द ग्लोरियस सन अपराइज, जो ग्लोरियस सन था ना वो राइज कर गया था, मतलब उदय हुआ था। देन ऑल आर अवर्ड, और फिर सब ने कहा आई हैड किल्ड दी वर्ड दैट ब्रोड द फोग एंड मिस्ट। फिर सब कहने लगे कि आपने वो वर्ड मार दिया अल्बाट्रोस, जो मतलब फोग लेके आया था, कोरा मिस्ट धुंध सभी का कारण था, वो सब लेके आया। और आपने उसे मतलब वो हवा लेके आया, पवन लेके आया, फोग मिस्ट सब कुछ लेके आया, और आपने उसे तुरंत ही मार दिया। पिछले स्टैंजा की ये लास्ट लाइन है, इट वॉज राइट, ये कॉम्बिनेशन है इट और वॉज का शॉर्ट फॉर्म। इट वॉज राइट सेड दे सच वर्ड्स टू स्ले दैट ब्रिंग दी फॉग एंड मिस्ट। जो सेलर्स हैं ना बहुत फिकल माइंडेड है, बहुत मतलब अपॉर्चुनिस्टिक हैं वो। अब वो बदल गए, वे क्या कहते हैं, इट वॉज राइट, वो कहते हैं अब ठीक है, कहते ठीक है तूने उसे मार दिया तो बहुत अच्छा किया। सेड दे सच वर्ड्स टू स्ले दैट ब्रिंग दी फॉग एंड मिस्ट, ऐसे वर्ड को तूने अच्छा ही किया उसे मार कर, जो
मतलब फॉग लेके आया, मिस्ट लेके आया, कोहरा बर्फ सब कुछ लेके आया। तूने अच्छा ही किया। ये फिकल माइंडेड पीपल हैं, पहले मतलब अपॉर्चुनिस्टिक मैन है। पहले वो कुछ कह रहे थे, अब चेंज हो गए मिनट में ही। It seems that they are opportunistic and changes when circumstances changes according them, they also changes themselves. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into that silent sea. वो क्या कह रहे हैं कि जो फेयर ब्रीज है ना, ब्रीज को मतलब क्लीन क्या बोला है, बहुत फेयर वो मतलब चल रही है। द वाइट फॉर्म फ्लू, और वाइट फॉर्म होती है जो मतलब समुंदर के ऊपर झाग सी बन जाती है स्पेस पे, वो उड़ रही है कहीं इधर कहीं इधर। दे फॉलोड फ्री, और उसके जो ना मतलब टिल्ले से नहीं बन जाते काफ़ी काफ़ी, मतलब ऐसा कुछ बना हुआ है झाग के बड़े बड़े, और वो उसे फॉलो कर रहे हैं मतलब शिप को। वी वर द फर्स्ट दैट आवर वस्ट इन टू दी साइलेंट सी, और वो सेलर क्या कर रहे हैं, मैरिनर क्या कह रहा है कि हम मतलब ऐसे पहले लोग हैं जो इसे साइलेंट सी मतलब क्यों कहा है अभी, इसमें और कोई नहीं, सभी तरफ ना कोई, पहले अल्बर्ट्रोस पक्षी आता था, वो अब वो भी नहीं आ रहा है। सभी तो मतलब काम है, सभी तरफ शांति है, चारों तरफ कोई पक्षी पशु नहीं, इसलिए इसे साइलेंट सी कहा है। Down dropped the breeze, the sails dropped down. It was sad could be, and we did speak only to break the silence of the sea. वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रीज थी ना, वो मतलब नीचे की तरफ मतलब बह रही थी, नीचे की तरफ चल रही थी। दी सेल्स ड्रॉप डाउन, जो सेल्स थी, जो उनका शिप था, वो भी मतलब नीचे की तरफ ही अग्रसर हुआ था धीरे धीरे समुंदर की तरफ, क्योंकि वो मतलब पूरे ट्रबल में फंसी हुई थी। इट वॉज सैड एज सैड कुड बी, और इतना सैड दृश्य था जितना कि हो सकता है। एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी, और सभी तरफ वो पूरी मतलब साइलेंस थी, और वो बोले ना तो इस मकसद से बोले कि मतलब जो चुप्पी है ना जो इस समुंदर की, क्योंकि सभी तरफ कुछ भी नहीं था, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए उन्होंने स्पीक किया, कुछ शब्द बोले। All in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. क्या कहता है कि जो जो स्काई थी ना बहुत ज़्यादा मतलब हॉट हो चुकी थी, लाइक कॉपर, कॉपर की तरह, कॉपर नहीं होता जैसे, दी ब्लडी सन एट नून, और जो सन था ना वो ब्लडी हो रहा था, जैसे ब्लड कैसे तो लाल पूरा तपन, मतलब उसमें पूरी तपन थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रहा था सन नून में, स्पेशली दोपहर को तो आपको पता ही है। राइट अप एवर द मास्ट डिड स्टैंड, और जो ना सन है वो राइट की तरफ था, थोड़ा सा मास्ट जो मस्तूल नहीं होती, पंखा टाइप होती है जो ऊपर से एक थोड़ा सा मतलब पंखा टाइप लगा होता है, मास्ट होती है वो मस्तूल, उसके राइट मस्तूल के राइट के मतलब पास ही मतलब स्टैंड का किया हुआ था सन ने। नो बिगर दैन दी मून, और वो बड़ा नहीं था मून, लाइक मतलब वो छोटा सा था, पर वो ना बहुत ज़्यादा गर्म था, और इसी कारण बहुत ज़्यादा गर्मी तपन और पूरी लू चल रही थी उस दिन। Day after day, we stuck, nor breath nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. क्या कह रहा है कि दिन के बाद दिन आफ्टर डे मतलब दिन बीत रहे थे, दिन बीतते जा रहे थे। वी स्टक नोर ब्रीथ और नोर मोशन, वो ना सभी सेलर्स एक ही मतलब शिप में एक ही जगह अटके हुए थे सभी, मतलब उनको कोई अच्छी ब्रीथ नहीं ले रहे थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। एज आइडल एज ए पेंटेड शिप अपनी पेंटेड ओशियन, मतलब ऐसे मतलब वो लेजीनेस फील कर रहे थे, मतलब जैसे कि ओशियन मतलब समुद्र पूरी तरह से पेंटेड हो, मतलब पूरी तरह से जम गया हो, और जो शिप है वो भी पूरी तरह से समुद्र को देख के जैसे मतलब समुद्र जमा हुआ है उसी प्रकार शिप भी वहाँ मतलब कोई गति नहीं कर रहा था, स्टैगनेंट हो गया था पूरी तरह, इनएक्टिव, मतलब जमा हुआ था वो वहाँ।
और वो आइडल फील कर रहे थे, मतलब पूरा लेजी इनएक्टिव हो गए थे सब कुछ, क्योंकि सब कुछ फ्रीज कर गया था इतनी गर्मी के कारण। सब कुछ मतलब ऐसा मतलब वेदर हो चुका था। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल दी वर्ड्स डिड सिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या कह रहा है कि सभी तरफ चारों ओर जहाँ भी वो निगाह दौड़ाते थे वहीं मतलब पानी पानी था। एंड ऑल दी वर्ड्स बोर्ड्स डिड श्रिंक, और जो बोर्ड्स थे ना, शिप का बोर्ड होता है जो, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ जाना, वो सिकुड़ गया था या कहने मतलब डूबता जा रहा था। वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, सभी तरफ पानी था पर एक बूंद भी पानी नहीं था पीने के लिए। और ये बहुत ही फेमस लाइन है, समटाइम ये आस्क भी की जाती है, क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ किया जाता है, लाइन्स दी जाती हैं। ये बहुत फेमस लाइन है, ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिन की, वाटर वाटर एवरीवेयर वेयर वेयर श्रिंक ड्रिंक, यू कैन सी द राइमिंग ऑल्सो। The very deep did rot, O Christ, that ever this should be. Here, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. वो क्या कर रहे हैं सेलर साहब, क्या कर रहे हैं मैरिनर भी जो मतलब बहुत नीचे से भी ना, समुंदर बहुत मतलब सड़ चुका था कई दिन से, मतलब इतनी मतलब धूप पड़ रही थी उसकी वजह से। ओ क्राइस्ट, अब वो मतलब क्रा उठता है, क्राइस्ट को पुकारता है। दैट एवर दिस शुड बी, क्या ऐसा, इसका क्या बनेगा भाई। The very deep did rot, O Christ, that ever this should be. Yeah, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. इन लाइंस में क्या कहना चाहता है वो कि जो समुंदर है ना, उस बहुत डीप में से भी, मतलब अंदर में से भी वो बहुत मतलब गल चुका था, ऐसा अगली मतलब बहुत ज़्यादा उसका वाटर है ना जो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। ओ क्राइस्ट, क्राइस्ट को पुकारता हूँ। That ever this should be, yes slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. और इन लाइंस में वो क्या कहता है, जो स्लीमी थिंग्स है ना, अगली थिंग्स दी मतलब थोड़े थोड़े जो जीव होते हैं पानी में, एल्गी होती है और बहुत से जीव होते हैं जो वो मतलब अपनी पतली पतली ना पतली पतली उनकी जो टांगें थी उनसे मतलब वो चल रहे थे, क्रोल करना चल रहे थे। अपॉन दी स्लीमी सी, स्लीमी स्लीम मतलब वाटर वॉज वेरी स्लीम and they were walking on it. About in reel and rout, that death fire danced at night. The water like beaches oil want green and blue and white. क्या कहते हैं इन लाइन्स में, क्या कहता है वो पोइट कि जो कि मतलब जो डेथ फायर है ना, एक मतलब डेथ मतलब एक मौत आप कह सकते हैं, वो डांस कर रही है। रील में तो होता है मतलब इन रील मतलब झूलना, स्विंग यू कैन से, इधर उधर जाके। रील एंड राउट मतलब वो ऐसे इधर उधर जाके झूल कर डांस कर रही है मौत। डांस्ड एट नाइट, रात को। दी वाटर लाइक बीचेस ऑयल, और जो वाटर है ना वो बीचेस के ऑयल के समान है, मतलब जो बिच अपने मुंह में जब ऑयल से लेती है ना फिर वो निकालती, जब वो कलरफुल हो जाता है, लाइक वांट ग्रीन, जैसे हरा ब्लू एंड वाइट, इस प्रकार वाटर भी हो रहा है। और ये जो ना बिच का रेफरेंस है वो विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ है ना, उससे लिया गया है। ये की पॉइंट है और आपको याद रखना चाहिए, ये लाइंस आ भी सकती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, यू कैन से दीज आर। एंड सम इन ड्रीम्स अशोर्ड वॉर ऑफ द स्पिरिट दैट प्लेग्ड अस सो, और जो कुछ सेलर्स थे ना वो श्योर हो गए थे ड्रीम्स में, उनको मतलब ऐसे स्वप्न आए थे कि वो स्पिरिट थे ना, मीन्स इट सिम्बोलाइजेज दैट, जो उन्हें प्ले कर रही थी, टोरमेंट कर रही थी जो, उसके बारे में। 9 fathom डीप ही हैड फॉलोड अस फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो। और 9 fathom होता है मतलब एक 9 मतलब फेथम में ना 6 फीट होते हैं, 6 फीट मतलब एक फेथम में 6 फीट, और 9 फेथम है 9 × 9 × 6 मतलब 54 फीट डीप ही हैड फॉलोड अस, और डेथ फॉलोज दैम फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो, मतलब मिस्ट और स्नोई इन्वायरमेंट में सब कुछ इस प्रकार का इन्वायरमेंट। और अपकमिंग डिजास्टर जो कि हैपन होने वाला है उसके बारे में ये एक प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है।
एंड एवरी टंग थ्रू अटर ड्राउट वॉज बीदर्ड एट द रूट। और वो क्या कह रहे हैं कि जो मतलब प्रत्येक व्यक्ति ना बहुत मतलब प्यासा फील कर रहा था, मतलब उनकी जो मतलब जीव थी एट द एंड तक सूख गई थी, पूरी तरह से ड्राउट हो चुकी थी। वी कुड नॉट स्पीक नो मोर देन इफ वी हैड बीन चोक्ड विद सूट। और हम वो कह रहे हैं ना हमसे बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि पानी पिया पिया नहीं था, कंठ सूख रहे थे, कैसे बोला जाए। और जैसे ऐसे उन्हें लग रहा था कैसे कि हमारे मतलब जीभ पे ना अपने मतलब कंठ में कि किसी ने मतलब कालिक भर दी, सूट मतलब तक कज्जल कालिक, उससे मतलब गला रुंध गया हो, इस प्रकार का मतलब इतने मतलब उनको प्यास लगी हुई थी। आपने पहले लाइन पढ़ी ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, ऐसी लाइन पढ़ी है वो अब इस यहाँ मतलब ट्रूली अपीयर हो रही है। Ah, well a day, what evils looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was hung. क्या कह रहा है कि मतलब क्या दिन आ गया था। What evils looks had from old and young. वही मतलब उसकी लुक्स है ना पूरी मतलब ऐसे आप कह सकते हैं, यू कैन से मतलब बहुत मतलब बद्दी लुक उसकी दिखाई दे रही थी। Had I from old and young instead of the cross, the albatross what my neck was hung. और वो he was appearing like fully exhausted and worn out. That's why these words are said old and young. Instead of the cross, क्या था कि बजाय क्रॉस के उसके गले में क्या था, the albatross about my neck was hung. और जो उनके सेलर्स थे ना अन्य, उन्होंने albatross को उसके गले में मतलब टांग दिया था, लटका दिया था, एज ए पनिशमेंट, एज ए क्राइम जो इस व्यक्ति ने किया था। इसलिए फ्रॉम हेयर द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट कम्स एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड पार्ट in later and upcoming videos, and thanks to watch this video.